स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को MTH 101 का लेक्चर नंबर 5 कवर करवाऊंगी। एजुकेशन विद EF चैनल में खुशामदीद। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस, सर्कल्स और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशंस सिंपली हमें मालूम होती हैं कौन कौन सी हैं। y इज़ इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ये सिंपल सी एक्सप्रेशन फॉर्म है एक इक्वेशन की। तो ये आपको एक इक्वेशन की एक्सप्रेशन फॉर्म बताई है जो हमने 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी पढ़ी हुई है। असल चीज़ इसमें बताने वाली है वो ये कि हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ में हम पहले भी देख चुके थे कि हमारे पास एक आर्टिकल है या पार्टिकल है जो एक लेफ़्ट से राइट मूव करता है। वो रन हो गया, फिर वो राइज हो गया, फिर इसमें उसने एक स्लोप बना ली, कुछ इस तरह से। तो पॉइंट्स मेरे पास जो बनते थे x1 y x2 y1 और y2, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो पॉइंट बनता था P1 x1 और y1, और जहाँ उसने एंड किया था वो P2 x2 और y2 पॉइंट्स बनते थे। ठीक है, और ये जो था वो 90 डिग्री के एंगल को शो कर रहा था। और ये वाले जो दो पॉइंट्स बनते थे वो थे y2 माइनस y1, और ये वाले जो दो पॉइंट्स बनते थे वो x2 माइनस x1। ठीक है, और ये जो था वो डिस्टेंस d से शो होता था। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेगा? अंडर रूट x की 2 माइनस x की 1 प्लस y की 2 माइनस y की 1। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और इनका होल का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला निकला है। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब मैं आपको इसी चीज़ को जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो ऑर्डर्ड पेयर उन्होंने दिए हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर है -2 और 3, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 1 और 7। ये हो गया x1 y1 और x2 y2। अब ये इसी डिस्टेंस फार्मूले में मैं पुट करूँगी। x2 मेरे पास है 1 और x1 है -2, फिर ये होल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर आता है बीच में प्लस y2 है 7 और माइनस y1 है मेरे पास 3 होल का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 होल का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर अंडर रूट 1 में से 4 माइनस कर दें तो 3 माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। तो -3 आपको पता होल स्क्वायर के बाद उसमें खुद ब खुद ही हो जाना 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 25 विच इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया? 5 आ गया। तो वो यही बताना चाह रहा है कि डिस्टेंस मालूम करने के क्या तरीके हैं। आगे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी हुई है। एक ए पॉइंट दिया हुआ है, ए है पॉइंट, उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 4 6, दूसरा पॉइंट बी है 1 और -3 सी दिया हुआ है। अब वो कहता है डिस्टेंस मालूम करें ए और बी का। एक ऑर्डर्ड पेयर ए ले लें, एक ऑर्डर्ड पेयर बी, फिर डिस्टेंस मालूम करें सेम इसी तरह इसी फार्मूले से। फिर वो कहता है एक और डिस्टेंस मालूम करें ए के ऑर्डर्ड पेयर से और सी के ऑर्डर्ड पेयर से, सेम इसी फार्मूले से, सेम इसी मेथड के साथ। ऑर्डर्ड पेयर कौन से लेने? बी और सी। फिर आपने ए और सी लेना, फिर आपने बी और सी के साथ भी सेम इसी फार्मूले और इसी मेथड के साथ आपने इसका डिस्टेंस फार्मूला मालूम करना है। ये आप नहीं कवर करेंगे। अच्छा, जब आप बात आती है मिड पॉइंट की, तो हमें पता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मिड होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कोऑर्डिनेट लाइन है और उसमें जो है ए और बी पॉइंट है, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस था वो मैं बी माइनस ए से शो करती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट शो करूँ तो जैसे मेरे पास एक चीज़ फुल है, अगर मैं उसका हाफ है तो उसे 1/2 से शो करूँगी। इसका मिड पॉइंट भी मैं 1/2 से शो करूँगी, बी माइनस ए। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट शो हो गया। अच्छा, मिड पॉइंट शो हुआ है तो अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आते हैं मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरे पास बनता था y1, ये बनता है y2, यहाँ पे आता है x1 और ये आता है x2। ये राइज होता था। ठीक है, और ये मेरे पास रन था और यहाँ पे एक स्लोप बनती थी और यहाँ पे आता था, ये पॉइंट शुरू होता था x1 y1, पॉइंट 2 x2 y2, और ये मेरे पास जो है वो सारा बनता था। अच्छा, मैं जब इसको देखूँ इसी स्लोप को, यहाँ पे ज़रा थोड़ा नीचे कर लें, अगर मैं इसका पहला पॉइंट निकालूँ तो वो ये बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास P1 बन गया,
P1 बन गया x1 और y1 का। अब मैं इसका देखूं तो ये पॉइंट बनता है x2 का। अगर इसे यहाँ पे कर दें तो ये बन गया P2 x2 और y2। और अगर मैं इसका मिड निकालूं तो मेरा पास मिड पॉइंट ये बनता है, और इसको मैं m से शो कर देती हूँ, इसको सिंपल y से सिंपल x से शो कर देती हूँ। अब ये गौर से देखें और इन दोनों को गौर से देखें, ये x इन दोनों के दरमियान आता है और ये y इन दोनों के दरमियान आता है, यानी इन दोनों को अपने साथ जोड़ रहा है, ये इन दोनों को अपने साथ जोड़ रहा है। और इसका जो मिड पॉइंट है वो सादे x और y के साथ बन गया। जब ये इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है तो मेरे पास जोड़ने को एडिशन को शो करते हैं, तो मैं यूँ लिख सकती हूँ x1 प्लस x2 ओवर 2, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट भी शो करना है, फिर प्लस y1 प्लस y2 ओवर 2, मैंने मिड पॉइंट को ऐसे शो करना है। मैंने इसका ये फार्मूला क्रिएट कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉमा आएगा, प्लस नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने जो है मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, कहता है कि 3 और -4 और 7 और 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, आपने ना इसका मिड पॉइंट निकालना है। अच्छा, मिड पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला यहाँ पे इन्होंने ज़रा बड़ा पेचीदा सा फार्मूला बनाया हुआ है, 1/2 3 + 7, मतलब किया उन्होंने वही कुछ है, लेकिन 1/2 को ज़रा अलहदा कर दिया। तो हमने जो फार्मूला बनाया है वो ठीक है। अच्छा जी, x1 ये आता है मेरे पास x1 y1, ठीक है, और ये मेरे पास आता है x2 y2। अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ। x1 मेरे पास है 3, x2 मेरे पास है 7, y1 मेरे पास है -4 और y2 है मेरे पास 2/2। 7 में 3 ऐड किए 10/2, 2 5 से 10, और ये आ गया -2/2 1। मेरे पास एक मिड पॉइंट 5 आता है और एक मिड पॉइंट -1 आता है। ये मेरे पास मिड पॉइंट है, ऐसे शो हुए, और इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सर्कल्स का। कहता है कि हमारे पास एक ग्राफ है और उस पर हम सर्कल इस तरह से शो करते हैं, एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर है, उस पर एक सर्कल मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि उसका सेंटर जो है वो रेडियस एक्स नॉड और वाई नॉड से शो कर रहे हैं, और जो रेडियस है जहाँ से वो मिलता है एक्स वाई को शो कर रहा है ये आर से। ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि जो पॉइंट है सर्कल का, कोई भी पॉइंट जहाँ से यहाँ मिड से शुरू होकर किसी भी पॉइंट पे चला जाना, वो उसका रेडियस बन जाता है। क्या कहने का मकसद है? मकसद ये है कि मिड पॉइंट से लेके सर्कल का कोई भी पॉइंट छू जाए, यहाँ 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 जहाँ से भी, वो उसका रेडियस ही कहलाता है। तो ये रेडियस को शो कर रहा है, जहाँ पे जाके सर्कल के साथ टच हुआ वो एक्स वाई पॉइंट है, जो रेडियस है वो एक्स नॉट वाई नॉट है, और इसको हम शो करेंगे x माइनस एक्स नॉट होल का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये रेडियस का फार्मूला आ गया। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, हम उन्होंने जो है वो हमें एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है कि आपके पास एक रेडियस जो है वो है 4 और सेंटर्ड पॉइंट है, सेंटर्ड पॉइंट ये है और वो है -5 और +3, -5 और 3। अब हमारे पास सेंटर्ड पॉइंट एक्स नोड और वाई नोड से शो हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, अगर मैं इसको जो है वो डाटा लिखूँ, इसका गिवन डाटा जैसे हम न्यूमेरिकल्स में लिखते होते हैं, एक्स नोड मेरे पास बनता है -5 और वाई नोड मेरे पास आता है 3 और रेडियस मेरे पास आता है 4। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन, जो कि है एक्स माइनस एक्स नोड है -5 होल का स्क्वायर प्लस वाई मेरे पास वैसे का वैसे वाई नोट है 3 और ये आ गया होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, x + 5 होल का स्क्वायर प्लस वाई -3 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16। अगर मैं चाहूँ तो a + b होल का स्क्वायर फार्मूला लगा के इसे खोलूँ तो x² + 10x + 25, और इसको a - b होल का स्क्वायर फार्मूला लगा के खोलूँ तो y² - 6y + 9, ये आ जाए -16 इज इक्वल्स टू 0।
-16 इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम इक्वेशंस में ऐसे करते हैं ना कि जो इक्वल के साइड पे वैल्यू होती है वो इधर आ जाती है। फिर इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठे कर लें, एक्स वाली एक्स और वाई वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, और 25 प्लस और +9 और -16 ये मेरे पास सम अप होके 18 आता है। तो मेरे पास ये कुछ इस किस्म की इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है। ये कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन फॉर सर्कल विथ सेंटर पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है 1 और -2 डैट पासिस थ्रू 4 और 5। अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो सेंटर्ड पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर्ड पॉइंट 1 और -2 दिया हुआ है, यानी x नोड और y नोड ये दिया हुआ है, और दूसरा x और y यानी डैट पासिस थ्रू वो हमें दिया हुआ है 4 और 2। दोनों चीज़ें दी हुई हैं, पुट करके हमने रेडियस निकाल लेना है। ठीक है, ये देख लें आप, इक्वेशन कर लें, हमने पुट करके इसमें से रेडियस निकालना है। बाकी उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, उसका सेंटर्ड पॉइंट ये निकलता है और रेडियस ये है। ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें से इनका सेंटर्ड पॉइंट और इनका रेडियस कुछ इस तरह से निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास अदर फॉर्म्स ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कि उन्होंने फॉर्म्स कैसे दी हुई हैं। वो कहता है कि हमारे पास सर्कल की जो फॉर्म्स होती हैं वो कुछ इस फॉर्म में आ जाती है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको सर्कल की फॉर्म निकाल के दिखाई है, ठीक है। अब ये वाली जो फॉर्म आती है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर आएँ। अब कहता है यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि मेरे ए ऑप्शन दिया हुआ है कि x² y² 8x + 2y + 8 इज़ इक्वल्स टू 0। अब वो कहता है कि इसको आप अलग-अलग करें। एक्स टर्म्स को आप ले लें, x² ये है एक्स टर्म्स प्लस 8x, और y टर्म्स को ले लें तो ये 2y और इज़ इक्वल्स टू -8 हो गई। ठीक है, जब मैं इसको जो है वो वाइंड अप करूँगी और इसको इस फॉर्म में लेकर आऊँगी वापस a+b होल के स्क्वायर में और a-b होल के स्क्वायर में इसको लेकर आऊँगी, तो जाहिर सी बात है ये इक्वेशन वाइंड अप हो जाएगी। a² b² ये आ जाएगी मेरे पास x² प्लस 8x, क्योंकि +2a और b मेरे पास 4 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और +y² प्लस 2y प्लस 1 और इज़ इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे मेरे पास किस तरह से हो जाएगी x, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी मेरे पास -1 आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगी x - 4 होल का स्क्वायर प्लस y + 1 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे a + b होल का स्क्वायर, a - b होल का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास -1 +1 और +16, क्योंकि यहाँ पे जो b की वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और यहाँ पे जो वैल्यू ऐड करूँगी वो इक्वल के इस साइड पे भी मुझे ऐड करना होगा। क्या कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड की है b² की, और यहाँ पे जो ऐड की है वो मैं इक्वल के इस साइड पे भी ऐड करूँगी, तो ये प्लस माइनस करके मेरे पास 9 आ जाता है। तो रेडियस मेरे पास ये आ गया, और जो इनका सेंटर्ड पॉइंट है वो -4 और +1 आ गया सेंटर्ड पॉइंट। अब मैं इसमें से सेंटर पॉइंट -4 और +1 निकाल रही हूँ, और रेडियस मेरे पास 9 आ गया। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं इससे यही चीज़ शो होती है। अच्छा, अब मेन चीज़ जो है वो आपको डीजेनरेट केसेस ऑफ अ सर्कल बताती हूँ। कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द k, कहता है अगर k जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, अगर k जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, द ग्राफ इज़ अ सर्कल विथ सेंटर x0 y0 एंड रेडियस k अगर 0 से ग्रेटर होगा तो ग्राफ जो होगा सर्कल का वो उसका सेंटर्ड पॉइंट x0 होगा वो भी शो होगा। अगर k जो है वो 0 के बराबर होगा तो ओनली सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू x0 एंड y इज इक्वल टू y0। तो अगर जो है कि हमारे पास जो है वो सिचुएशन कुछ इस किस्म की हो कि k जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो सोल्यूशन जो है वो इक्वेशन का कुछ इस तरह होगा कि x x0 के y y0 के बराबर होगा। कोई ग्राफ जो होगा वो एक सिंगल पॉइंट पे शो हो जाएगा x0 और y0। अगर k जो है वो स्मॉलर हो 0 से तो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा और किसी भी तरह का कोई ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द ग्राफ्स। अब देखें यहाँ पे मेरे पास -9 में है, तो ये k जो है वो किसको शो कर रही है, कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रही है। अगर मेरे पास यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे हमने लिखा था ना कि मेरे पास ये इक्वेशन आ रही थी इज़ इक्वल्स टू +9 के, तो इट मीन्स कि इसका कोई प्रॉपर तरीके से
ग्राफ बन सकता है और इसका एक सेंटर्ड पॉइंट भी बन गया और रेडियस भी बन गया। जिस तरह वो मैंने ड्रॉ किया था ग्राफ, उस पर सर्कल आया था तो रेडियस था, तो एक्स नॉट और एक्स वो हो गया -4 + 1, रेडियस मेरे पास 9 आ गया। तो ये मेरे पास सेंटर्ड पॉइंट भी निकला है और जो है रेडियस भी निकला है। अगर यही वाला जो सेंटर्ड पॉइंट है, यही जो है, अगर ये देखें x-1 होल का स्क्वायर प्लस y + 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -9 है। अगर ये सर्कल के ऊपर शो करूं तो मेरे पास ये -9 जो है वो ज़ीरो से क्या है, ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो ग्रेटर है इससे। तो इट मीन्स ये सिचुएशन लगेगी, ना इसका कोई सोल्यूशन होगा और ना ही इसका कोई ग्राफ होगा, ग्राफ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे पास जो ज़ीरो है, अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, यानी k इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी मेरे पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर हो गई है, तो मेरा जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर पॉइंट के, यानी x नॉट जो है वो उसके मिड पॉइंट के बराबर होगा और जो सेंटर्ड y होगा वो उसके मिड पॉइंट y के बराबर हो जाएगा। तो ये इसमें 3-4 बातें उन्होंने ज़रूरी बताई हुई थी जो आपने याद रखनी है। इसके बाद जो है वो हमारा आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने किस तरह से पैराबोला जो है वो शो करना है ग्राफ के ऊपर। अच्छा जी, पैराबोला किसी इक्वेशन का हमने मालूम करना होता है तो उसको मालूम करने का ये तरीका होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ये हमारे पास ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर वर्टिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाए तो ये -b/2a, ये इसका पैराबोला होता है इक्वेशन का। ये कैसे होता है कि पैराबोला एक सिमेट्रिक होती है किसी भी वर्टिकल लाइन की जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होती है और सिमेट्रिक होती है। ये सिमेट्रिक लाइन जो होती है वो पैराबोला होती है और जो पॉइंट होता है जो इस पैराबोला को कट कर रहा होता है वो वर्टेक्स कहलाता है, ये कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, इसका जो लो पॉइंट होता है वो ए से जो है वो ज़ीरो जो होता है उससे बड़ा होता है और इसका हाई पॉइंट जो होता है वो ए से छोटा होता है, यानी ज़ीरो इससे बड़ा हो जाता है। तो ये मेरे पास x की कुछ इक्वेशन आती है, x इज़ इक्वल टू -b/2a, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब उन्होंने कुछ हमें इक्वेशंस दी हैं कि आप इसमें से ग्राफ स्केच करें। एक इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है यहाँ पे, y इज़ इक्वल्स टू x² -2x -2। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आती है x इज़ इक्वल टू b पैराबोला की -b/2a। तो अब मेरे पास यहाँ पे a जो है वो क्या है 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं देखूँ तो a मेरे पास है 1 और b मेरे पास है -2 और c मेरे पास है -2, b भी हुई है और c भी हुई है। तो x इज़ इक्वल्स टू -2/2a मेरे पास है 1, तो ये आ गया -+/2 2 द 1 x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ कैसे शो हो गया, ये मैंने एक टेबल बना लिया। ठीक है, इस टेबल के अंदर यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी x² -2x -2 और यहाँ पे y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू जो है वो मेरे पास -1 है तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 शो हो गई पैराबोला की, जो कि ये है y के इक्वल। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है कि y की आती है, y मेरे पास आता है 1। ठीक है, तो ये अच्छा अगर 1 आता है, इसी तरह से अगर मैं 0 पुट करूँगी तो -2 आएगा, अगर मैं 0 पुट करूँगी तो -2 आएगा। अच्छा ये ग्राफ देखें, ग्राफ में हमारे पास जब ये चीज़ इस तरह से होगी, x एक्सिस और y एक्सिस होंगे, अगर ये माइनस वाली आएगी तो ये नीचे से ऊपर की तरफ एक ऐसा वर्टेक्स जो होगा और जो माइनस वाली इधर से जाते हुए वो ऑपोजिट साइड पे सिमेट्रिक वर्टेक्स बना देंगे। इसी तरह से इन्होंने एक और सेकंड इक्वेशन का भी सोल्यूशन लिखा हुआ है कि x की वैल्यूज़ आप 0 पुट करें इसी इक्वेशन के अंदर। अब यह देखें मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू -x² + 4x + 5। तो x अगर मैं पुट कर देती हूँ इसमें 0 + 5, 0 + 0 + 5, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई।
y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, क्योंकि 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसके साथ माइनस वाला साइन x की बाहर ही रह गया, क्योंकि x की वैल्यू के साथ माइनस का साइन नहीं था, ये इक्वेशन के साथ माइनस का साइन है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -5। इसी तरह से यहाँ पे भी हम ऊपर वाले ग्राफ में भी इसी तरह से पुट करें, -2x -2, y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करती हूँ -1 होल का स्क्वायर, -1 -2 -1 + 2 -2 कैंसिल इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें आप y की x की जो वैल्यू पुट करेंगे y की वही वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे देखें आपने x की वैल्यू 0 पुट की है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -5, यानी 0 और -5 का ऑर्डर्ड पेयर बनता है। अब मैं ग्राफ में से कैसे शो करूँगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y नेगेटिव है, ये x नेगेटिव है, तो ये 0 है और y जो है वो नेगेटिव की तरफ आएगा, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला पॉइंट और ये यहाँ से ऐसे शो होगा। तो ये हमारे पास आ गई नेगेटिव वर्टेक्स जो है वो पैराबोला की इक्वेशन से हम कैसे करते हैं। इसी तरह से जो दोनों इक्वेशंस उन्होंने हमें दी हैं कि इसका ग्राफ स्केच करें, तो जाहिर सी बात है जब हम x और y x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और हम इसका ग्राफ बनाते जाएंगे। यहाँ पे जो है वो इसी तरह से उन्होंने एक इसी को उन्होंने इक्वलिटी फार्म के तौर पे उन्होंने हल किया। कहता है कि आप इसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, x का स्क्वायर -2x प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो मेरे पास b की वैल्यू यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले में a 1 है, b जो है वो -2 है और c भी -2 है, -2 प्लस -2 होल का स्क्वायर -4 1 और -2 ओवर 2 और a है 1, ये आ गया 2 प्लस माइनस √4 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये हो गया 12 ओवर 2। 12 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 6 है 12, 2 3 है 6, 3 1 है 3, 2 का स्क्वायर आता है, मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, ओवर 2। तो ये √ से कैंसिल हो गया, 2 प्लस माइनस 2 √3 ओवर 2। अब मैं ये आता है 2 प्लस माइनस 2 √3 ओवर 2। अब मैं चाहूँ तो इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 1 प्लस माइनस √3 ओवर 2, ये इससे कैंसिल, मेरे पास आता है 1 प्लस माइनस √3। अब देखिए इसमें दो चीज़ें बनती, एक बनती 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3, यानी ये माइनस वाली माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल 1 माइनस √3 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन यहाँ पे आके क्लोज्ड हो गई, फिर 1 प्लस √3 और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ ये इसकी इनइक्वलिटी शो हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने एक और इक्वेशन दी हुई है, उसको भी जो है वो इसी तरीके से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद किसी भी किस्म की आप अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो उसके बारे में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूँगी। किसी भी टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया बहुत बहुत।